आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 2025 के परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 नंबर का ये प्रश्न है, 2 मिनट लगेंगे और आपके 2 नंबर पक्के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न जैसा कि हम पहले से लिख कर रखे हुए हैं, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 का अनेक हल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हल करना। बहुत ही सिंपल है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया हुआ है, 3x - y बराबर -8। तो यहाँ हम लिख देंगे 3x - y बराबर -8। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ 6x - ky बराबर -16, 6x - ky बराबर -16, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब है कि आप लोग जानते हैं कि समीकरण 1 में जो x का गुणांक होगा उसको a1 कहेंगे, y का जो गुणांक होगा उसे b1 कहेंगे और जो अचर पद होगा उसको c1 कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a1 बराबर, b1 बराबर और c1 बराबर क्या होगा। तो यहाँ x का गुणांक 3 है, ये a1 हो जाएगा। y का गुणांक यहाँ पर -1 छुपा हुआ है तो b1 -1 हो जाएगा और अचर पद यहाँ -8 है, ये c1 हो जाएगा। उसी तरह से अब हम समीकरण 2 से a2, b2 और c2, तो a2, b2 और c2, तो जब भी a2, b2, c2 की बात होगी हम समीकरण 2 को देखेंगे। x का गुणांक 6 है, ये a2 हो गया, y का गुणांक -k है, ये b2 हो गया और अचर पद -16 है, ये c2 हो गया। अब आप लोग जानते हो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है अनेक हल, शर्त दिया हुआ है अनेक हल, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अनेक हल होने की शर्त। तो यहाँ लिखेंगे अनेक हल होने की शर्त से, अनेक हल होने की शर्त से। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अनेक हल होने की क्या शर्त है। तो इसका शर्त है a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। अब a1 मेरा निकल चुका है, यहाँ 3 है, 3 बैठा देंगे, बटा में a2 6 है, 6 बैठा देंगे, b1 का मान -1 रखेंगे, बटा में b2 का वैल्यू -k है, -k रखेंगे, c1 का वैल्यू -8 है, -8 रखेंगे, बटे में c2 का वैल्यू -16 है, -16 रखेंगे। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी एक दूसरे के बराबर है, तो आप 3/6 बराबर -1/-k, इस तरह से एक समीकरण आपका होगा, उससे k का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा समीकरण होगा -1/-k बराबर -8/-16, ये दूसरा समीकरण होगा, इससे भी आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले लेते हैं यहाँ पर 3/6 बराबर -1/-k, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा बचेगा 1/2 और इधर बचेगा 1/k। अब कैचिया गुना करेंगे तो k गुने 1 k होगा और 2 गुने 1 2 होगा। तो इस तरह से हमारा k का वैल्यू 2 आ गया। अब हम ऐसा भी करके देख लेते हैं, जब 3/6 बराबर -1/-k किया तो k का वैल्यू 2 आया,
तो क्या -1/- बराबर -8/-16 करेंगे तो उतना ही आएगा, बिल्कुल उतना ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो -1/-k इक्वल टू -8/-16, माइनस माइनस कट जाएगा तो इधर बच जाएगा 1/k और इधर बढ़ जाएगा 8/16। इसको काट देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कैंसिया गुना करेंगे, k गुने 1 तो k और 1 गुने 2 तो 2। तो हम इसके बराबर ये करें या इसके बराबर ये करें, दोनों का वैल्यू एक ही आएगा। तो इस तरह से k का वैल्यू हमने निकाला। आपका जो प्रश्न था आप देख सकते हैं, प्रश्न था k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 का अनेक हल होगा। तो हमने इस तरह से इस प्रश्न को हल किया। आप भी इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले और इस तरह के 2-4 प्रश्न और भी आप प्रयास कर ले, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा में 2 अंकों का ये प्रश्न निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब दीप बिहार।